Hello student, this is मीनाक्षी सिंह an account teacher in Malti Commerce classes मुजफ्फरपुर बिहार। पिछले वीडियो में हम लोग बीकॉम पार्ट 1 के जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी को देखे और कुछ अनसोल्ड स्टॉक के बारे में बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाने। आज के इस वीडियो में हम लोग वैल्यूएशंस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक जानेंगे और अनसोल्ड स्टॉक को हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक भी कहते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इस चैप्टर में दो ही चीज़ इम्पॉर्टेंट था। एक था जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर जो हम आपको बता चुके हैं, दूसरा था जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, वो भी हम लोग बता चुके हैं। अब इस दोनों बुक्स की जर्नल के मदद से आप अकाउंट तो बना ही सकते हैं। अकाउंट में भी बहुत सारे अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट दो ही अकाउंट होता है। एक को कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरे को कहते हैं कंसाइनी अकाउंट। लेकिन इस दोनों अकाउंट में एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, जो अगर एजेंट अपने सारे स्टॉक को सोल्ड कर दिया तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो हम लोग नॉर्मली प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कंसाइनी कुछ सामान को सोल्ड नहीं कर पाया तो फिर वो क्या करेगा। आप अगर एजेंट होते, आप अगर कंसाइनी को अपनी जगह पे रखें और आप कुछ सामान को सोल्ड ना कर पाए तो फिर आप क्या करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन क्या होगा, या तो आप उस अनसोल्ड स्टॉक को खुद ही टेकन ओवर कर लेंगे। खुद टेकन ओवर करेंगे तो क्या मतलब, वो आप परचेज किए तो ऐसे भी एजेंट सारे सामान को सोल्ड करके पैसा दिया कंसाइनर को और ये बचे हुए सामान को खुद ही परचेज किया और जो भी कैश बना वो किसको दे दिया, कंसाइनर को। तब तो बात खत्म, दैट्स इट, फिर कोई टेंशन नहीं, तब तो अनसोल्ड स्टॉक हुआ ही नहीं। लेकिन अगर उस गुड्स को वह खुद टेकन ओवर नहीं करता है तब उस गुड्स को क्या करेगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, वह अपने कंसाइनर को उस सामान को रिटर्न कर देगा। तो इसे रिटर्न पे आते हैं। तो जर्नल तो बहुत आसान है जो हम लोग सीख चुके हैं। तो क्या जर्नल होगा, कंसाइनमेंट स्टॉक का कंसाइनमेंट स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनर के बुक में और कंसाइनी के बुक में तो होगा ही नहीं एंट्री, क्योंकि वह तो उसको वापस कर रहा है। लेकिन बात आती है, ये तो जर्नल हो गई, जब हम अकाउंट बनाएंगे तो आप अमाउंट में क्या डालेंगे, यहीं पर हमारा ये टॉपिक आ जाता है। टॉपिक क्या है, वैल्यूएशंस ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक। क्योंकि हम लोग टोटल जो है वह नॉर्मल सोचते हैं, अरे इतना नहीं बिका इतना हो गया, लेकिन नहीं, फिर हमारा एक्सपेंस भी तो हुआ है। ऑनर भी एक्सपेंस किया है और एजेंट भी एक्सपेंस किया है, तो टोटल पे किया है तो एक्सपेंस भी तो उसके उस अनसोल्ड में शामिल हो जाएगा। उसके लिए वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक निकलता है और हम लोग उसको भी समझेंगे। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक में हमारा पहला टर्म आएगा, जो भी अनसोल्ड स्टॉक है, जो भी अनसोल्ड स्टॉक है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस समझ रहे हैं आप लोग। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या हुआ, जिस प्राइस में कंसाइनर कंसाइनी को सामान को सोल्ड करने देता है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग कंसाइनर के खर्च को लेंगे। कंसाइनर का जो भी एक्सपेंस है अपने स्टॉक में एक्सपेंस किया होगा और उस एक्सपेंस में हमको केवल किसका एक्सपेंस निकालना है, अनसोल्ड का। लेकिन वो खर्च किस पर किया है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स भी लिख सकते हैं, यूनिट्स भी लिख सकते हैं, स्टॉक भी लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कुछ अमाउंट निकालेंगे। और थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कंसाइनी का एक्सपेंस। बच्चे ध्यान से देखेंगे, कंसाइनी एक्सपेंस में भी हमारा सेम चीज होगा, कंसाइनी एक्सपेंस इनटू अनसोल्ड स्टॉक डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, आइटम्स या स्टॉक। अब क्या करेंगे, हम लोग का 3 स्टेप पूरा हो गया। इस तीनों को सम टोटल करेंगे। तीनों को सम टोटल करने पर जो भी हमारा आंसर आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, टोटल कंसाइनमेंट स्टॉक। अब इस फॉर्मूले को आपको समझना होगा, याद नहीं करना है, सिंपल सी बात है। अगर हमारा कोई भी स्टॉक का कुछ अनसोल्ड हो गया तो उसका हम लोग कॉस्ट प्राइस से
मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऑनर के एक्सपेंस को निकालेंगे क्योंकि वो टोटल पे एक्सपेंस किया है और हमको अनसोल्ड निकालना है, तो अनसोल्ड का वैल्यू निकल जाएगा। फिर कंसाइनी के एक्सपेंस को भी लेंगे और उसका वैल्यू भी निकाल करके फिर तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कंसाइनमेंट स्टॉक। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। सपोज कीजिए आपके पास 100 स्टॉक है और 100 स्टॉक का ईच प्राइस भी 100 रुपीज है, ठीक है। लेकिन आप इसमें से 80 को सोल्ड कर दिए तो कितना बचा, 20 आपका क्या है, अनसोल्ड है। तो आपको निकालना क्या है, 20 के बारे में। क्लियर। अब कंसाइनर का एक्सपेंस है 150 रुपीज और कंसाइनी का एक्सपेंस है 50 रुपीज, सपोज दैट। अब हम लोग इसी एग्जाम्पल को इस फॉर्मूला में सेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनसोल्ड स्टॉक कितना है 20 और कितना प्राइस है 100, तो ये कितना हो गया हमारा 2000। क्लियर। अब कंसाइनर का एक्सपेंस कितना है 150, लेकिन अनसोल्ड कितना है 20 और डिवाइड कितना से करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक कितना है 100, तो 150 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा आपको 30 रुपीज। फिर आते हैं कंसाइनी के एक्सपेंस। तो कंसाइनी का एक्सपेंस कितना है 50 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10 रुपीज। तो सम टोटल कितना हो गया 2040 रुपीज। नॉर्मली क्या लगता है 80 बिक गया और 20 नहीं बिका तो हमारा 20 ही क्या हो जाएगा, यानी कि आंसर 2000 नहीं, फिर 2000 ही हमारा लॉस नहीं हुआ, हमारा उस पर लगने वाला एक्सपेंस भी है। तो एक्सपेंस में कंसाइनर का भी है और कंसाइनी का भी है, तो टोटल स्टॉक का वैल्यू कितना निकल गया 2040 रुपीज। अब ये जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला केवल कंसाइनमेंट स्टॉक में ही नहीं बनता है। आप नॉर्मल लॉस अब सीखेंगे, एबनॉर्मल लॉस सीखेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट सीखेंगे, कुछ स्टॉक रिजर्व सीखेंगे, वो सब में आपको यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, उसको ध्यान से आप सुने और अपने बुक की मदद से उसको पढ़ने की कोशिश करें। कंसाइनर के सारे एक्सपेंस को लिया जाएगा, फिर से समझिए, कंसाइनर का जो भी एक्सपेंस है वो सब लिया जाएगा, क्योंकि देना किसको है, कंसाइनर को। लेकिन कंसाइनी एक्सपेंस में एक्सेप्शन होता है। क्या एक्सेप्शन होता है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। आप लोग सुने होंगे दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग क्या हो जाता है और नॉन रिकरिंग क्या होता है। नॉन रिकरिंग को गैर आवर्ती भी कहते हैं और रिकरिंग को आवर्ती भी कहते हैं। तो रिकरिंग हो गया जो हमें प्रॉफिट हो, लॉस हो, सामान सोल्ड हो चाहे नहीं हो, आपको वो चीज़ खर्च होना ही होना है। यानी जो खर्च करना ही करना है वो रिकरिंग हो गया, और जो खर्च आपको डिपेंड अपॉन सेल होता है वह क्या होता है, नॉन रिकरिंग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए गोदाम रेंट, नाम सुने होंगे आप लोग गोदाम। तो गोदाम को क्या करें, गोदाम का काम क्या होता है, जहाँ पर हम अपने गुड्स का स्टॉक रखते हैं। अगर सपोज कीजिए आप 1 लाख का गुड्स गोदाम में रख दिए और आपका गुड्स बिक ही नहीं रहा है, सोल्ड ही नहीं हो रहा है, सारा अनसोल्ड हो गया, तो क्या गोदाम का रेंट नहीं लेगा लैंडलॉर्ड? बिल्कुल लेगा। इस लॉकडाउन में सपोज कीजिए, इस लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट्स रेंट लेकर रहते हैं, बहुत सारे फैमिली भी रेंट लेकर रहते हैं, और सपोज करें वो स्टूडेंट अपने घर चला गया तो उस घर में ताला लगा है जहाँ पर वो रेंट में रहता है, तो क्या वो रेंट देगा या नहीं देगा? ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड को देगा। तो क्यों देगा? क्योंकि वह उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो वो कौन सा हो गया, रिकरिंग हो गया। यानी कि गोदाम रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, पैकिंग हो गया, सैलरीज हो गया, कमीशंस हो गया, ये सब सारे चीज़ रिकरिंग में आते हैं, जो कि यहाँ पर हम लोग नहीं लेंगे। और जितने भी नॉन रिकरिंग आइटम हैं, जैसे फ्रेट है, कैरेज इनवर्ड है, यानी जो भी नॉर्मल एक्सपेंस है वो क्या होंगे, लिए जाएंगे। लेकिन ये रूल केवल और केवल किस में आएगा, अनसोल्ड स्टॉक में।
आप जनरल एक्सपेंस में इसको शामिल नहीं करेंगे। ये रूल तभी लागू होगा जब हमारा वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक होगा। कंसाइनमेंट स्टॉक के वैल्यूएशन में हम लोग कंसाइनर के सारे एक्सपेंस को लेंगे और कंसाइनिंग में थोड़ा सा ध्यान देंगे जो रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। रेकरिंग को नहीं लेना है और नॉन रेकरिंग को लेना है। ये आपका अनसोल्ड स्टॉक हो गया। इसके बाद सेम प्रोसेस होता है लॉस। लॉस दो तरह का होता है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। अब बात करते हैं नॉर्मल लॉस क्या हुआ। सपोज करें अगर कोई तेल का बिजनेस है, ऑयल का बिजनेस है और ऑयल अगर मान लीजिए 100 kg है और जब हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और जब हम उसको एक जगह से दूसरे जगह सेल के लिए ले जाते हैं तो पता चलता है 99 kg है, तो फिर 1 kg क्या हो गया, 1 kg लीकेज हो गया। ऑयल में लीकेज होना मामूली सी बात है, अनफॉर्चुनेटली वो होना ही होना है। तो वैसी स्थिति में उसको कौन सा लॉस बोलेंगे, नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल। एबनॉर्मल क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई क्रॉकरी आइटम है, कोई शीशे का आइटम है, वो क्या हो गया, रास्ते में डैमेज हो गया। अगर 10 बॉक्स में 2 बॉक्स डैमेज हो गया, कुछ भी थेफ्ट के द्वारा ही वो चुरा लिया गया या उसका कुछ लॉस बाय फायर हो गया, किसी भी तरह से वो लॉस हो गया और वो लॉस नॉर्मल नहीं है, वो किसी के कारण हैपन हुआ है, तो वो मेरा कौन सा लॉस होगा, एबनॉर्मल लॉस। सेम एग्जांपल में ध्यान देते हैं। अगर 100 स्टॉक है, 100 में 80 हमारा सोल्ड हो गया और 5 हमारा लॉस इन ट्रांजिट हो गया या 5 हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो 15 हमारा अनसोल्ड हो गया। तो जैसे हम लोग 20 का अनसोल्ड निकाले हैं, सेम प्रोसेस से हम 5 का निकाल लेंगे। बस क्या होगा, 5 × 100 हो जाएगा, 150 × 5 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, 50 × 5 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। यानी कि एबनॉर्मल लॉस, लॉस इन ट्रांजिट का सेम प्रोसेस हमारा बनेगा। हम यहाँ राइट डाउन कर देते हैं। हमारा नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल लॉस के लिए कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। एबनॉर्मल लॉस होगा, ये भी हमारा अनसोल्ड के तरह काम करेगा। फिर लॉस इन ट्रांजिट होगा या लॉस बाय ट्रांजिट भी हो सकता है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अनसोल्ड स्टॉक के तरह ही रखेंगे। यानी सारा रूल हमारा इसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा इतना ही है। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम